हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो लेक्चर पे मैं क्लास 10 एनसीईआरटी के मैथ एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट से मैं शुरू करूँगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो से जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आपको फर्स्ट पार्ट में ये सॉल्व कराए हुए थे। तो जो स्टूडेंट वो वीडियो नहीं देख पाए हैं वो आप आई बटन पे जाके क्लिक करेंगे, वहाँ से उस वीडियो को आप देख सकते हैं। हेलो बच्चों, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स में। चलिए हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट आपको दिया गया है 4u² + 8u। इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। उसमें आपको दो मेथड से मैंने सॉल्व कराया था। फर्स्ट जो मेथड था आपका फैक्टर मेथड था और दूसरा जो था ये फार्मूला बेस्ड था, धराचार्य फार्मूला वाला। तो मैं जो अब फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ ये तीनों क्वेश्चन कराऊंगा, इसमें सिर्फ फैक्टर मेथड का यूज़ करूँगा, धराचार्य का नहीं करूँगा। ये आपको खुद ही प्रैक्टिस करना है। चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये लिखा हुआ है 4u² + 8u। इसके आपको ज़ीरोज़ पता करने हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या कॉमन आ रहा है, अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ पता करने होते हैं तो हमें इक्वल टू क्या लिखना होता है, ज़ीरोज़ लिखना होता है। आप लिखना चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं और नहीं तो बराबर डायरेक्ट इक्वल टू 0 भी आप लिख सकते हैं। चलिए मैं लिख देता हूँ 4 ज़ीरोज़ 4u² + 8u = 0। अब आप देखेंगे अगर मैं इस a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू पता करूंगा तो क्या आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कंपेयर विद ax² + bx + c = 0। देखिएगा यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे x की जगह पे u² दिया गया है, u दिया गया है और जो हम कंपेयर कर रहे हैं तो ax² + bx + c से कर रहे हैं। आप दोनों को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इस x की जगह पे u का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों सेम ही है। अगर बच्चों कंफ्यूज हो रहे हैं, आपके नंबर वगैरह तो नहीं कटेंगे, तो बोर्ड एग्जाम किसी भी तरह का कोई नंबर इन चीज़ों पर नहीं कटता है। तो आप देखेंगे कि x² जो स्क्वायर वाली संख्या होती है इसके साथ में क्या लिखा होता है, a। तो a की वैल्यू कितनी है हमारी, 4 है, तो मैं 4 लिख लूँगा। b की वैल्यू जो x के साथ में लिखा होता है उसे b की वैल्यू कहा जाता है, तो यहाँ पे u के साथ क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। और जो कांस्टेंट टर्म होता है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल्स x, y, z या a, b, c नहीं लिखे होते हैं उसे हम c पढ़ते हैं। तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, c है ही नहीं, तो इसे मैं कितना पढ़ूंगा, 0 पढ़ूंगा। तो ये हमारे पास a, b, c की वैल्यू आ गई है। चलिए मैं इसे सॉल्व करता हूँ। तो जरा ध्यान से देंगे 4 और 8 में क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। कॉमन आने को तो 4 और 8 में 2 भी कॉमन आ रहा है, बट हमें बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है। तो 4 और 8 में क्या क्या कॉमन आता है, 1 कॉमन आता है, 2 कॉमन आता है और 4 कॉमन आता है। बट मुझे बड़ी संख्या लेनी है तो बड़ी वाली कौन सी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब यहाँ पे u 2 हैं, इनके पास 8u के पास 1 u है, तो कम से कम मैं 1 u तो कॉमन ले सकता हूँ। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड देना। तो जैसे ही आप 4u का 4u² में डिवाइड देंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और u का u² में डिवाइड देंगे तो क्या बचेगा, 1 u बचेगा, प्लस की जगह प्लस का साइन। 4 2 जा 8 होता है और u का u पे डिवाइड देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, = 0। हमारे पास दो फैक्टर्स हो गए हैं। तो फर्स्ट फैक्टर को मैं = 0 रख रहा हूँ, यानी कि 4u = 0। तो u = 0/4, जो 4 मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो u = 4 का जैसे 0 में डिवाइड देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट ज़ीरोज़ आ गया है, u की वैल्यू आ गई है, या आप इसे रूट सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। सेकेंड जो हमारा फैक्टर है u + 2 = 0 है, तो u + 2 = 0। तो u = ये +2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2 हमारा हो जाएगा। तो हमारे पास दो ज़ीरोज़ हमें यही पता करना था, फाइंड द ज़ीरो। तो ज़ीरोज़ हमने पता कर लिया, 0 एंड -2 है। अब इन्होंने ये भी कहा है कि वेरीफाई करिए रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। तो मैंने आपको ये बताया हुआ था। अब आपको क्या पता करना होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ पता करना है। सम का मतलब होता है ऐड करना। किन्हें ऐड करना, ज़ीरोज़ को। तो ज़ीरोज़ हमारे क्या क्या हैं, 0 और -2 है, तो इन दोनों को ऐड करना है। 0 + -2, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। ये लिखा है 0 - 2 और 0 - 2 का मतलब होता है -2। इसी तरीके से हम पता करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन करना, इनटू करना, किसका, ज़ीरोज़ का। तो 0 का मल्टीप्लिकेशन मैं किस में करूँगा, -2 में करूँगा। तो 0 × -2, और 0 से किसी भी नंबर को आप ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारा, 0 आता है।
तो ये होगा सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बट इन्होंने कहा है कि वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई के लिए क्या करूंगा मैं कि सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में एक बार फिर से निकाल लूंगा, लेकिन किससे निकालूंगा, ये जो मैंने फॉर्मूला बताया था उससे पता करेंगे। जरा ध्यान से देखेंगे, सम ऑफ जीरोस क्या बताया था मैंने, माइनस बी अपॉन ए बताया था, याद आ गया आपको। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि कई सारी बुक्स में आपको इस तरीके से भी मिलेगा। एक दूसरा तरीका और होता है, वो कौन सा वाला, जरा ध्यान से देखेंगे, माइनस की जगह माइनस। अच्छा, ये बी है क्या, तो ये b क्या होता है कि b होता है x के साथ में लिखी हुई संख्या, या अभी यहाँ पे u है, हमारा जो क्वेश्चन दिया गया वहाँ पे u है, तो u के साथ में लिखी हुई संख्या, इस संख्या को हम b कहते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस की जगह माइनस, और इन दोनों को क्या कहते हैं, ये जो 8u के साथ लिखा है, ये जो 4 लिखा हुआ है, ये जो a b c जो लिखे हैं, ये x स्क्वायर का क्या है, कोफिशिएंट है, क्या है a, x का कोफिशिएंट क्या है b, u का कोफिशिएंट क्या है 8, और u स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4, ये कोफिशिएंट होते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ b को क्या लिख सकता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन, यहाँ पे u है क्वेश्चन में, तो आप u भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो x भी कर सकते हैं। और a क्या है, a है हमारा x स्क्वायर या फिर u स्क्वायर का कोफिशिएंट है। स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो सकती है, तो आप देख लेना, मैं मैथ का टीचर हूँ, ऑफ u स्क्वायर। तो कुछ बुक्स में आपको इस तरीके से भी दिया गया है, कुछ बुक्स में आप इस तरीके से लिखा हुआ है, तो आप या तो दोनों यूज़ कर लीजिए, या ऊपर वाला या नीचे वाला कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। आप बिल्कुल भी टेंशन लें, कोई नंबर भी आपके नहीं कटेंगे। तो माइनस की जगह ये माइनस आ गया, b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू 8 है, तो मैंने 8 किया, और अपॉन में a कितना है हमारा, a की वैल्यू हमारी 4 है, तो माइनस की जगह माइनस, 4 2 जा 8 हो गया। तो सम ऑफ जीरोस फॉर्मूले से कितना आया, -2, और हमारा सम ऑफ जीरोस कितना आया था, -2 आया था। तो ये हो गए वेरीफाई। इसी तरीके से आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फॉर्मूला था c अपॉन a, कुछ बुक्स में इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म, और a क्या होता है, जो मैंने अभी बताया था, कोफिशिएंट होता है ऑफ x स्क्वायर, लेकिन हमारे पास u स्क्वायर है अभी क्वेश्चन में, तो मैंने u स्क्वायर लिख दिया। तो जो कांस्टेंट टर्म है, यानी कि c की वैल्यू हमारे, तो यहाँ से आप पता कर लें c की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो मैंने 0 लिखा, अपॉन a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 है, या u स्क्वायर का हमारे पास कोफिशिएंट कितना है, 4 है, और अगर आप 4 का 0 में डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आया, 0 आया। हमें जो क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया गया था, ये भी हमारा जीरोस दिया गया था। आप इसे वीडियो पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी लिख देना है सारी की सारी चीज़ें, नोट कर लीजिए। हटा दें, हटा रहा हूँ मैं, चलिए मैं हटा देता हूँ। आप क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, सेम तरीका हमारा रहेगा। इसी तरीके से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस पता कर लेंगे, फिर उन्हें वेरीफाई कर लेंगे। सिंपल क्वेश्चन है आपका। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15 आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो मैं लिखूंगा 4 जीरोज, अगर डायरेक्ट लिखना चाहें तो इक्वल टू लिख सकते हैं, या फिर एक लाइन आप जोड़ दीजिए 4 जीरोज टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। अब जरा आप देखेंगे, ये टी स्क्वायर को मैं टी स्क्वायर लिख रहा हूँ, माइनस की जगह माइनस, और ये जो 15 है इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट 15 का स्क्वायर। क्योंकि किसी भी रूट संख्या का स्क्वायर आप करते हैं तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, क्या बचती है, सिर्फ वो नंबर या संख्या बचती है। तो रूट 15 का स्क्वायर भी कितना होता है, 15 होता है। रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है। रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है। रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 होता है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला फिट हो रहा है, क्या हो रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार हम क्या करते हैं प्लस में लिखते हैं, और एक बार हम क्या लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं। ये हमारा रूल फिट हो रहा है, तो मैं इसको क्या करूँगा, इस वाले को एक बार माइनस एक बार प्लस में लिखूँगा। तो टी माइनस रूट 15 और टी प्लस और रूट 15 इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो फैक्टर हो गए हैं, तो पहला वाला फैक्टर सॉल्व कर रहा हूँ। तो t माइनस रूट 15 इक्वल टू 0, देन t इक्वल टू, ये जो माइनस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये
और दूसरा t प्लस रूट 15 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो t प्लस रूट 15 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू ये जो प्लस रूट 15 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का रूट 15 हो जाएगा। तो हमारे पास दो जीरोज़ आ गए। कौन कौन से जीरोज़ आया है, एक पॉजिटिव रूट 15 और एक नेगेटिव रूट 15 आया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़ पता करेंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़, सम का मतलब है ऐड करना, दोनों ज़ीरोज़ को हम ऐड करेंगे। तो रूट 15 को ऐड किया जाएगा माइनस रूट 15 से, क्योंकि हमारे दो जो ज़ीरोज़ आए हैं, एक रूट 15 आया है, एक माइनस रूट 15 आया है, दोनों को ऐड करना है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और रूट 15 माइनस रूट 15 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरीके से हमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पता करने हैं। प्रोडक्ट का मतलब होता है इनटू करना, मल्टीप्लिकेशन करना। तो रूट 15 का मल्टीप्लिकेशन मैं करूँगा माइनस का रूट 15 से, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाना है। रूट 15 का रूट 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब इसके बाद हमें वेरीफाई करना होगा, तो वेरीफाई के लिए सम ऑफ ज़ीरोज़ के लिए फॉर्मूला फिट करूँगा मैं, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के लिए फॉर्मूला लगाऊंगा मैं। ध्यान से देखिएगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या फॉर्मूला था, माइनस बी अपॉन ए, या आप वो भी लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन वो वाली चीज़ भी आप लिख सकते हैं, और इसे भी आप ऐसे ही डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो माइनस की जगह मैंने माइनस का यूज़ किया, बी, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है, ओ सॉरी मैंने लिख नहीं पाई है। ए की वैल्यू आपको दिया गया है 1 टी स्क्वायर के साथ है, बी की वैल्यू यहाँ पे टी है नहीं है तो 0 हो गया, और सी की वैल्यू क्या है, माइनस 15 है। सॉरी ये आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, मैंने लिख नहीं पाया है। तो माइनस की जगह माइनस, ये जो बी लिखा है तो बी की जगह मैं कितना लिखूंगा, 0 लिखूंगा, और अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है, 1, और 1 का 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना आया, 0 आया, और हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना आया था, 0 आया था। इसी तरीके से आप प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है हमारा सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो सी की वैल्यू माइनस 15 लिया, अपॉन ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 है, और 1 का डिवाइड माइनस 15 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 15 ही आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ माइनस 15 ही था। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसे भी नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए इसे हटा दें हम, क्वेश्चन नंबर 5 हटा दें। चलिए अगर आपके मन में कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप वो लाइन या फिर आप क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी परेशानी सॉल्व ज़रूर करूँगा। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है, अगर कोई परेशानी है तो आप बोल सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट आपको हमें सॉल्व करना है। तो ये दिया गया है 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 में लिख देता हूँ। 4 जीरोज़ पता करने के लिए आपको इक्वल टू जीरोज़ लिखना पड़ता है। मैं यहाँ पे लिखूँगा कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो x² के साथ a की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी, एंड c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4 हो जाएगी, कांस्टेंट टर्म में। तो चलिए मैं इसे सॉल्व करता हूँ। इसे सॉल्व फैक्टर मेथड से हम कैसे करते थे कि शुरुआत वाली संख्या का मल्टीप्लिकेशन लास्ट वाली संख्या से करते थे। 3 4 जा 12 हो गया, ठीक है। अब दो संख्याएं हमें इस तरीके से ढूंढनी है कि जिनका मल्टीप्लिकेशन 12 हो, लेकिन जोड़ने या घटाने से, उन दोनों संख्याओं को जोड़ने से या घटाने से क्या आए, 1 आ जाए। तो वैसे तो ये भी संख्याएं हो सकती हैं 6 and 2, 6 दूनी 12 होता है, लेकिन 6 और 2 8 होते हैं, और 6 में से 2 क्या 4 होते हैं। तो ना हमें 4 चाहिए ना हमें 8 चाहिए, हमें कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो ये दोनों कैंसिल मैं करूँगा, ये नहीं। फिर मैं 4 और 3 ट्राई करूँगा, क्योंकि 4 3 जा 12 होता है, और 4 में से 3 अगर जाता है तो कितना बचता है, 1, और हमें कितना चाहिए, यहाँ पे 1 ही चाहिए। तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, ज़रा ध्यान से देखेंगे सारे लोग, ये समझने वाली चीज़ है, क्योंकि कई बच्चे यहाँ ये समझ नहीं पाते कि कौन सी चीज़ प्लस में कौन सी चीज़ माइनस में लिखी होती है। तो यही मैं आपको सिखा रहा हूँ। हमें 2 संख्याएं मिल गई, कौन कौन सी मिल गई हैं, 4 मिल गई और 3 मिल गई, और मैंने कहा था कि 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा। इसी तरीके से घटाते हैं ना हम सब लोग। अब आप ज़रा यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो 1 मिला है वो हमें कैसा मिला है, पॉजिटिव, जबकि हमें 1 चाहिए कैसा, नेगेटिव। तो हमारे पास पॉजिटिव चाहिए, हमें नेगेटिव। तो हमें क्या करना होगा कि जो निशान यहाँ पे लगे हुए सारे के सारे मैं निशान कैसे कर दूंगा, उल्टे कर दूंगा।
यानी कि पलट दूंगा। तो ये जो 4 पॉजिटिव है किसका कर दूंगा, नेगेटिव। ये 3 जो नेगेटिव है क्या कर दूंगा, पॉजिटिव। और ये जो 1 पॉजिटिव है क्या आ जाएगा, नेगेटिव का। चाहे आप देख भी सकते हैं 1 - 1 प्लस घटेगा, 4 में से 3 गया 1, 4 बड़ा था माइनस का है तो -1 यही हमें चाहिए। तो इस -1 की जगह पे मैं कैसे लिखूंगा, -4 + 3 लिखूंगा। तो 3x² बिल्कुल सेम मैंने लिख दिया, और -x की जगह पे मैंने लिख दिया प्लस का 3x माइनस का 4x और -4 मैंने बिल्कुल सेम इक्वल टू 0 लिख दिया। +3 -4 +3 -4 आगे आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, -4 पहले लिख लीजिए, +3 यहाँ पे पहले लिख लीजिए, तब भी आंसर आपका सेम ही आएगा। अब आप देखेंगे कि इन दोनों में 3 कॉमन है और क्या कॉमन है, x। तो 3 से 3 कैंसिल, x² में x का डिवाइड देंगे सिर्फ x बचेगा, प्लस की जगह प्लस आ गया, 3x का 3x में डिवाइड देंगे तो 1 आ जाएगा। मैंने माइनस ले लिया, दोनों में माइनस है, और 4 कॉमन है दोनों में तो 4 कॉमन ले लिया। माइनस से माइनस का डिवाइड दिया तो प्लस आया, 4 से 4 का डिवाइड जाएगा तो यहाँ पे x बचेगा, माइनस का माइनस में डिवाइड दिया प्लस, 4 बन गया, 4 हो गया इक्वल टू 0 आ गया। दोनों ही ब्रैकेट्स में x + 1 है तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो हमारे पास क्या बचेगा, x + 1 जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो ये 3x बचेगा, माइनस की जगह माइनस, और इस x + 1 को कॉमन लिया तो ये 4 बचा और इक्वल टू 0 आ गया। हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं, दोनों को ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो x + 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू ये जो +1 है उधर जाएगा तो क्या बनेगा, -1 बन जाएगा। इसी तरीके से ये लिखा है 3x - 4 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू -4 उधर जाएगा तो पॉजिटिव का 4, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4/3। x की हमें 2 वैल्यू मिलेंगी, फर्स्ट वैल्यू जो मिलेगी -1 मिलेगी और सेकंड वैल्यू हमें 4/3 मिलेगी, 2 जीरोज हमें मिल गए। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज पता करनी है। जरा ध्यान से देखिएगा सारे लोग इसमें। सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज का मतलब है, सम का मतलब है ऐड करना। किसे ऐड करना, जीरोज को ऐड करना। तो -1 में ऐड करना है मुझे 4/3। ध्यान से देखिएगा, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, तो माइनस तो पहले से लगाया, 3 बन जा 3 हो गया और +4 हो गया अपॉन 3 हो गया। 1 - 1 प्लस का घटेगा, 4 में से 3 गया, 1/3, और 4 बड़ा है प्लस का इसलिए +1/3 आ गया। इसी तरीके से मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता करूंगा। तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन करना। तो -1 का मल्टीप्लाई किस में करूंगा मैं, 4/3 में करूंगा। तो ये कितना आ जाएगा, -4/3 आ जाएगा। हमारे जीरोज़ ये आ गए। सम ऑफ जीरोज़ हमारा 1/3 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हमारा -4/3 है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वेरीफाई करना है। अगर क्वेश्चन में जब आपके बोर्ड एग्जाम में या कोई दूसरे क्वेश्चन में अगर वेरीफाई करना आया, वेरीफाई करना पूछा जाएगा तभी आपको आगे करना है, नहीं तो फिर आपको यहीं तक छोड़ देना है। चलिए वेरीफाई करते हैं। किस तरीके से करूँगा मैं, सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है, -b/a, या मैंने आपको दूसरा तरीका भी किसी बुक्स में लिखा हुआ है, तो मैंने अभी इसको को तरीका भी बताया था कि माइनस की जगह माइनस, या तो आप -b/a लिख करके सॉल्व कर दें, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस की जगह -b होता क्या है। तो b क्या होता है भाई, जो b होता है ये x का कोफिशिएंट होता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ b, और a क्या होता है, a होता है x² का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो माइनस की जगह माइनस, कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है -1, या b की वैल्यू कितनी है, -1, दोनों एक ही बात है, तो मैंने -1 कर दिया, और अपॉन में x² का कोफिशिएंट या फिर a। तो x² का कोफिशिएंट क्या है, 3, a कितनी वैल्यू कितनी, 3, ये 3 आ गया, माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये आ गया 1/3 आपका आ जाएगा। सम ऑफ जीरोज़, हमारा भी सम ऑफ जीरोज़ 1/3 था, और इधर भी सम ऑफ जीरोज़ कितना है, 1/3 है। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था C/A। तो C/A क्या हो जाएगा, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, C क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, अपॉन A क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो वो भी लिख सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं, या दोनों लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो C की वैल्यू क्या है, तो C की वैल्यू मेरे पास है -4, और A की वैल्यू कितना है, A की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ कितना आया है, -4/3 आया है, मेरा भी -4/3 आया था, सम ऑफ जीरोज़ 1/3 आया था, और हमारे फॉर्मूला से सम ऑफ जीरोज़ कितना आया है, 1/3 आया है, सेम आया है। आप लोग चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला गया है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, जिसमें जो सबसे मैक्सिमम पावर, जो सबसे बड़ी पावर होती है, कितनी की होती है, 2 की होती है। ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। जैसा ही क्वेश्चन नंबर हमने अभी फर्स्ट में किया हुआ था, हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाता था और उसे हम सॉल्व करके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता करते थे। इस क्वेश्चन में जस्ट उल्टा है कि आपको सम ऑफ जीरोस, ये जो फर्स्ट वाला नंबर लिखा होगा ये सम ऑफ जीरोस है और सेकंड वाला आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दिया गया है। अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करना है। तो बच्चों इस क्वेश्चंस को करने के 2 तरीके होते हैं। एक जो तरीका है, इसमें हम अल्फ़ा, आपने कई बुक में आपको दिया है या आपके टीचर भी बता रहे होंगे, तो वो कुछ ऐसा है, मैं आपको इसमें डिटेल से उसको समझाऊंगा नहीं। सेकंड वाला तरीका बहुत ही आसान तरीका है और वही मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ही प्यारा सा तरीका है वो। तो कुछ बुक्स में सेकंड वाला तरीका दिया गया है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और टेंशन बिल्कुल ना लें, बोर्ड एग्जाम में दोनों ही काम आपके करेंगे। तो फर्स्ट वाले में क्या करते हैं कि ये दिया गया है सम ऑफ जीरोस दिया है, तो इसे अल्फ़ा प्लस बीटा लिखते हैं। जरा ध्यान से देखना, थोड़ा सा मैं बताता हूँ हल्का सा। आप अल्फ़ा प्लस बीटा लिखते हैं, मान लीजिए इनके जीरोस, जो 2 संख्याएं आती थी, मैं कुछ देर के लिए मान लेता हूँ जो जीरोस होते थे, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा है, तो ये दिया गया है 1/4। तो 1/4 अल्फ़ा प्लस बीटा होता क्या था, -b/a होता था। फिर -1 को अल्फ़ा इंटू बीटा लिख दिया, क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, हमारे पास जीरोस कौन से हैं, अल्फ़ा और बीटा है, तो इसे लिख दिया मैंने -1 और ये होता था c/a। इस तरीके से ये क्वेश्चन करे जाते हैं। फिर हम इसमें से a, b और c की वैल्यू बनाते हैं, पता करते हैं, फिर ax² प्लस bx और c में a, b, c की वैल्यू लिखते हैं, तब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है स्टूडेंट्स को, बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे पास एक बढ़िया सा इसके लिए एक तरीका है जो कुछ बुक्स में आपको दिया गया है, गजब का है, और मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एक PDF लिंक आपको दिया है। अब से जितने भी वीडियोस मैं आपको बनाऊंगा, सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको उस सॉल्यूशन जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी का सॉल्यूशन का PDF आपको मिला करेगा। वहाँ पे बढ़िया तरीके से सारी लैंग्वेज के साथ आपको मैं लिखा हुआ है, वहाँ से आप देखेंगे तो वहाँ से भी ये सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो मैं इसे कैसे करूँगा, ज़रा ध्यान से देखेंगे। मैं यहाँ पे लिखूँगा पहले मैं ऐसे लिखूँगा सम ऑफ जीरोस हमें कितना दिया गया है, 1/4 मैं लिख लूँगा। और फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा कि हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया गया है, -1 दिया गया है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस, माफ़ कीजिएगा, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में जितने भी पार्ट हैं, 6 क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं आपको, सभी 6 क्वेश्चन में यही फॉर्मूला यूज़ करके हम सारे के सारे क्वेश्चन को निपटा डालेंगे, ये खत्म हो जाएंगे, चुटकियों में खत्म होंगे। जरा ध्यान से देखेंगे हम कैसे करेंगे। x² की जगह पे मैंने x² लिख दिया, माइनस की जगह माइनस। सम ऑफ जीरोस कितना दिया है, तो सम ऑफ जीरोस दिया है 1/4, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 1/4 लिख दिया, और ये x लिखा है तो x लिखा, प्लस की जगह पे प्लस लगाया, ये लिखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है, -1 दिया है, तो मैं यहाँ पे -1 कर दूंगा। आई होप ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। ये फॉर्मूला है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। ये फॉर्मूला x² की जगह यार x² माइनस की जगह माइनस सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस 1/4 मुझे दिया गया था तो मैंने 1/4 लिख दिया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 दिया है तो मैंने -1 लिख दिया। अब जरा ये देखिए क्या होता है कि x² बिल्कुल सेम लिख दिया मैंने, और माइनस, और 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये x/4 हो जाएगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा। ये समझ में आ गया आपको। अब अगली बार में मैं x के नीचे, यानी कि x को डिनोमिनेटर क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, x² के साथ और 1 के साथ कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो मैं कितना मान लूँगा, 1 मान लूँगा। 1 4 1 का एलसीएम दिया 4 आया, 1 का डिवाइड 4 में करेंगे 4 आ जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई में ऊपर वाली संख्या में करूँगा, यानी कि 4x²। माइनस की जगह -4 का 4 में डिवाइड करूँगा 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई में x में करूँगा तो x आ जाएगा। माइनस की जगह माइनस, 1 का डिवाइड 4 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे एक
चीज़ है सीखने की कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है हमें, वैसे तो हमें क्या लिखना चाहिए, ये जो पॉलिनोमियल है इक्वल टू जीरो लिखना चाहिए, लेकिन सॉल्यूशन में हम जीरो नहीं लिखते हैं, ये बिल्कुल सेम रहेगा। लेकिन हम मान के चलते हैं कि बराबर जीरो होता है, मान के चलना है, लिखना नहीं है। तो बराबर जीरो जैसे ही होगा तो ये क्या हो जाएगा, 4x² माइनस एक्स माइनस 4, ये जो 4 डिवाइड में जाकर के इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 का 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन अब मैंने बताया कि हम इक्वल टू में जीरो मानते हैं, लेकिन होता नहीं है, तो मैं ये जीरो खत्म कर दूंगा, हटा दूंगा जीरो। ये चीज़ सीखने वाली है, ये चीज़ थोड़ा समझना आप। अभी अगर मैं डायरेक्ट लिख देता तो फिर आप कहते हैं कि यार जो डिवाइड में 4 दिए गए हैं, डिनोमीटर में 4 दिए गए, ये 4 कहाँ चला गया है। इस वजह से मैंने थोड़ा सा आपको समझाया कि इक्वल टू जीरो लिख देना और 4 का मल्टीप्लाई जीरो में कर देना तो जीरो हो जाएगा। लेकिन जीरो हम सॉल्यूशन में नहीं लिखेंगे, पॉलिनोमियल में नहीं लिखेंगे, तो वो जीरो हम खत्म कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4x² माइनस एक्स माइनस 4 हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इस सॉल्यूशन को नोट कर सकते हैं, पॉज करके नोट कर लीजिए। हो गया। अगला क्वेश्चन लिखें। चलिए हम अगला क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में, सेकंड का सेकंड जो पार्ट है इसमें दिया गया है सम ऑफ जीरोज √2 और 1/3 दिया है, √2 एंड 1/3। आपको क्या करना है कि सम ऑफ जीरोज कितना दिया है, √2 दिया है तो मैं यहाँ पे √2 लिखूँगा, और ये 1/3 लिखा है तो मैं इसको कितना कर दूँगा, 1/3 कर दूँगा। आपको सेम आपका इक्वेशन होगा, फॉर्मूला होगा, x² की जगह x², माइनस की जगह माइनस, सम ऑफ जीरोज कितना दिया है, √2 दिया है तो मैं √2 और x की जगह x लिखूँगा, प्लस की जगह प्लस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है 1/3, तो मैं यहाँ पे 1/3 कर दूँगा। फिर क्या करूँगा, इस 3 का इन दोनों मल्टीप्लाई करूँगा। या तो आप इनका एलसीएम 1 एलसीएम लेके 3 1 का एलसीएम लेके सॉल्व करें, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि 3 का x² मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x², माइनस की जगह पे माइनस, 3 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2x प्लस 1 सेम लिखेंगे और अपॉन में 3 कर देंगे। अभी मैंने आपको समझाया हुआ था कि इक्वल टू जीरो मान लेना, लिखना नहीं है, इक्वल टू जीरो मान लेना है। और जैसे इक्वल टू जीरो आप मानेंगे 3 का मल्टीप्लाई जीरो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा, लेकिन जीरो लिखा नहीं जाता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये सॉल्यूशन हो गया। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसे भी नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए थर्ड पार्ट सेम इसी तरीके से, कुछ भी आपको अलग चेंज नहीं करना है, सिर्फ जो संख्याएं दी गई हैं ये चेंज हो रही हैं, तरीका हमारा बिल्कुल सेम रहेगा। नेक्स्ट दिया गया है थर्ड 0,5, यानी कि सम ऑफ जीरोज 0 दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया है, और √5 दिया है। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है, 0 × x, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, √5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो x² 0 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस √5 बचा, तो प्लस का मैंने √5 लिख दिया। तो x² प्लस √5 ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसे भी वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। हटा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है 1,1, यानी कि सम ऑफ जीरोज 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दिया है, 1 दिया है। सेम हमारा फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। x² की जगह x², माइनस की जगह माइनस, सम ऑफ जीरोज कितना है, 1 है, तो 1 × x प्लस की जगह प्लस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 दिया है तो 1 लिख दिया। तो ये हो जाएगा x² माइनस 1 का x में मल्टीप्लाई तो x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हो गया हमारा पॉलिनोमियल, हो गया हमारा। नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट करें। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन बहुत आसान है ये, लेकिन अगर आप इस मेथड से करेंगे तो आसान है, और फर्स्ट वाला जो मेथड आपने को मैंने बताया था वो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, सिंपल बट कंफ्यूज करता है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है -1/4 एंड 1/4। सम ऑफ जीरोज दिया है -1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है 1/4। फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, x² माइनस लगा दिया, ये है सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज कितना है, -1/4 दिया है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा -1/4 × x, और प्लस की जगह पे प्लस साइन यूज़ करूँगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है 1/4।
तो एक्स स्क्वायर की जगह मैंने एक्स स्क्वायर लिखा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स का 1 के साथ मल्टीप्लाई x/4 हो गया और प्लस 1/4 जैसा लिखा हुआ था सेम लिख दिया। अब इन दोनों के नीचे डिनोमिनेटर है तो मैंने इसको भी नीचे डिनोमिनेटर 1 लिख दिया। 1 4 4 का एलसीएम दिया तो 4 आ गया। 1 का डिवाइड 4 में देंगे तो 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 4x² हो जाएगा, प्लस की जगह प्लस। 4 का 4 में डिवाइड देंगे तो 1 आएगा और 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x आ जाएगा, प्लस 4 का 4 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 का मल्टीप्लाई ऊपर वाली संख्या यानी कि 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। फिर मैंने कहा था कि इक्वल टू 0 आपको मान लेना है, तो न्यूमेरेटर आपका सेम रहेगा 4x² प्लस x प्लस 1 और 4 का 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हम मानते हैं लेकिन लिखते नहीं हैं तो इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा। तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। हटा दें, चलिए मैं हटा देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सारे क्वेश्चन एक ही तरीके के हैं, सिंपल क्वेश्चन है 4 and 1। 4, 1 सम ऑफ जीरोस 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है 1। एक्स स्क्वायर से माइनस की जगह माइनस, सम ऑफ जीरोस 4, एक्स की जगह पे एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको सारे क्वेश्चन इस वीडियो के समझ में आए होंगे। जिन बच्चों को कोई भी चीज़ कहीं भी प्रॉब्लम आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर वो आपकी जो प्रॉब्लम होगी है ज़रूर सॉल्व करूँगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।